एक्सपेंडिचर। आपको बताऊं एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है। एक होता है एक्सपेंडिचर, लिख लिया जी। एक काम कीजिए, एक लाइन लिखिए पहले इसके लिए, फिर बताता हूं। देखिए, एनी टाइप ऑफ पेमेंट, एनी टाइप ऑफ पेमेंट for the receipt of a benefit। किसी बेनिफिट को लेने के लिए जो हमने पैसा खर्च किया है वो एक्सपेंडिचर कहलाता है। एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को पता होगा। लिखिए जरा, पहला होता है इसमें फर्स्ट, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। जल्दी लिखिए। लिखा? पहला क्या है जी? और दूसरा क्या है हमारे पास? आपको बता दूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर मैं सीधी और सिंपल सी बात में बताऊं, सारी बातों की एक बात, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हैं जिनसे, ध्यान से समझना, जिनसे ना तो, बहुत टेक्निकल वर्ड बता रहा हूं, ना तो एसेट्स बढ़ते हैं और ना ही लायबिलिटीज घटते हैं। रुकना जरा, लिख के बाद में बताता हूं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनसे या तो एसेट बढ़ जाएंगे या लायबिलिटीज घट जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? अभी बताता हूं क्या है इसका मतलब। आप लिख लीजिए, इसके लिए पहले लिखिए इट इज काम करते हैं डियर, इसको यहां नहीं लिखवाऊंगा, मैंने आपको टर्म तो बता दी कि क्या है, इसको थोड़ी सी डिटेल में आगे चलूंगा बताने। यहां तक क्लियर है? ठीक है। एक बहुत प्यारी सी बात है, मैं चाहता हूं इसको क्लियर कर दूं। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ना तो एसेट्स बढ़ते हैं ना ही लायबिलिटीज घटती हैं। जैसे कि आप स्कूल से घर जाते हैं और रिक्शे वाले को रिक्शे का किराया दिया, तो क्या इससे एसेट बढ़ गई? रिक्शा खरीद लिया इसका मतलब? नहीं ना। जाते हैं बिस्किट खरीद के लेके आते हैं, बिस्किट कोई एसेट कोई होती है? ये तो रिकरिंग नेचर का है। कहने का मतलब जिसको हम एक अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? अकाउंटिंग पीरियड में कंज्यूम कर लेते हैं। जरा लिखिए जल्दी से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, it is the expenditure incurred, it is the expenditure incurred, the benefit
of which is consumed or exhausted within the accounting period. Within the accounting period. एक बात और लिखिए जरा जल्दी से, एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, it is shown in debit side of प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लीजिए, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बस बात एक ही है। यहां तक क्लियर है? दोबारा देखो जरा एक बार ध्यान से जो मैं बता रहा हूं आपको। मैंने आपको बताया कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक रिकरिंग नेचर का खर्चा होता है जो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर क्या कर लिया जाता है, कंज्यूम कर लिया जाता है। और ये जो बात बताई मैंने आपको बहुत टेक्निकल वर्ड बताया, ये जिनसे ना तो एसेट बढ़ती है ना ही लायबिलिटीज घटती हैं, लेकिन एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होता है। कौन से नेचर का एक्सपेंस होता है? कैपिटल नेचर का। लिखिए जरा कैपिटल नेचर, बी पार्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? लिखिए जरा। It is the expenditure incurred to acquiring या acquire assets or improving the existing asset which will increase the earning capacity of the business. Earning capacity of the business. जैसे कि परचेज ऑफ मशीनरी, एग्जाम्पल लिखिए। एक ये टॉपिक भी बड़ा है क्योंकि इसको डेप्थ में समझाना बनता है। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ बिल्डिंग, ये सब चीजें ऐसी हैं। एक बात और शेयर करना चाहूंगा आपसे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो बताया, आजकल नए ट्रेंड में ना एक्सपेंडिचर को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया जी? 3 पार्ट में। तो
तो मैं चाहता हूं एक बार वो मैं बता ही दूं आपको। ये तीसरा क्या है? 2 की बजाय हम इसको 3 थोड़ा सा एरो लगा के लिख लीजिए, 3 पूरे। नेट ट्रेंड के हिसाब से 3 तरीके से डिवाइड कर दिया गया है इसको। एक सी पार्ट और लिख के लीजिए आप, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है? करेक्शन कर लिया यहां तक? लिखिए फिर जरा सी पार्ट। सी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लिखिए जरा इसके लिए क्या होता है ये? इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर in nature but is written off, का मतलब चार्ज, in more than one accounting year. Example, advertisement, expenditure। है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन इसको 1 साल से ज्यादा के लिए राइट ऑफ किया जाता है, 1 साल से ज्यादा के लिए पीएल अकाउंट में चार्ज किया जाता है। हो गया? लिख लिया यहां तक? जरा ध्यान से सुनो, कुछ रह गया शायद लगता है, बताओ। देखिए कहता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। है तो एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने के नाते या होने के बावजूद भी प्रॉब्लम इसके साथ ये रहती कि इसको 1 साल के पीएल अकाउंट में चार्ज नहीं करते, जबकि रेवेन्यू को मैंने क्या बोला है, 1 साल के अंदर अंदर हम कंज्यूम कर लेते हैं इसको। इसका फायदा हमें 1 साल तक नहीं, आने वाले कुछ साल तक मिलेगा। जैसे कि मान लो रामलाल एक कंपनी खोली और कंपनी के लिए साइन बोर्ड, बैनर और एडवर्टीजमेंट का बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, मान लो 10 लाख रुपए खर्च कर दिया, और उसको लगता है कि 10 लाख रुपए का फायदा मुझे अगले 2 साल तक मिलता रहेगा। तो इस साल 5 लाख रुपए हम चार्ज करेंगे पीएल अकाउंट में, और अगले साल 5 लाख रुपए चार्ज करेंगे पीएल अकाउंट में। पीएल अकाउंट में चार्ज करने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि इस साल हम 5 लाख ही अपना खर्चा मानेंगे और अगले साल 5 लाख खर्चा मानेंगे। मतलब इस साल हम टोटल 10 लाख का खर्चा नहीं मानेंगे। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में कंजम्पशन हम 5 लाख मानेंगे और अगले साल क्या मानेंगे? 5 लाख। क्लियर है मामला? इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें कई सारे आइटम आते हैं, लेकिन अभी बताया नहीं है मैंने, एक मैंने बता दिया आपको।